हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या, किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, क्या क्या मेथड्स होंगे डेप्रिसिएशन की। तो यहाँ से जो आपका एमसीक्यू बनता है, तो एमसीक्यू बेसिकली यहाँ से बन सकता है जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। तो जो फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या है कि जब भी एक बिजनेस के अंदर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, किस पर्पज के लिए, कि उसको एक लंबे टाइम तक हम उसका यूज करेंगे, तो वही बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, फिक्स्ड एसेट्स। जब हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर ली, जैसे मैंने कोई मशीनरी है उसको परचेज कर लिया और उसको एक लंबे टाइम तक 10 साल के लिए, 20 साल के लिए मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगी, तो जैसे जैसे मैं यूज करूंगी तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी मशीन की, या विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, या फिर कई बार जो वो मशीन है वो आउट ऑफ फैशन आपकी हो जाएगी, तो उस वजह से भी जो वैल्यू है वो मशीन की डिक्लाइन हो जाएगी। तो जो ये डिक्लाइन हुआ है इन द वैल्यू ऑफ मशीन या इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीनिंग आप देख सकते हो, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, की जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में आपका डिक्लाइन हुआ, कमी आई है। किस वजह से कमी आई है? ड्यू टू द यूज, आपने उसको यूज किया है फिक्स्ड एसेट्स को, या फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम आपका बीतता गया, या फिर आपका ऑब्सोलेंस, ठीक है, मीन्स आपका आउट ऑफ फैशन आपकी हो चुकी है, तो इस वजह से भी आपका जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो चुकी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको हम क्या करते हैं, जो जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का, ठीक है, उसको हर साल हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां से हम उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, किसको? डेप्रिसिएशन को। और इसी के साथ ही जो भी डेप्रिसिएशन है उसको हम एक तरह से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन आपका क्या है, एक परमानेंट है, ग्रेजुअल। ठीक है, परमानेंट तो आपका परमानेंटली तो आपका धीरे धीरे जो वैल्यू है किसी भी जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू धीरे धीरे और परमानेंटली बेस पर आपकी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, तो वही बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। इसी के साथ ही जो डेप्रिसिएशन है इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। ये किस पर बेस्ड है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, नॉट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो जो उसकी कॉस्ट होगी एसेट्स की उस पर हम चार्ज करेंगे, न कि मार्केट प्राइस। चाहे मार्केट प्राइस तो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी वैल्यू कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, लेकिन आपको ये जो डेप्रिसिएशन है किस पर बेस्ड होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो जो डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक एक्सपायर्ड कॉस्ट हम इसको बोल सकते हैं, और इसी के साथ ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपायर्ड कॉस्ट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, बेसिकली आपका एक्सपेंसिव है, जिसको कि हम चार्ज करते हैं अगेंस्ट द रिवेन्यू ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जिस साल का जो भी रिवेन्यू आपका हुआ है तो उसी रिवेन्यू में से हम इसको क्या करते चलते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करके चलते हैं। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन के साथ ही आपकी कुछ सिमिलर टर्म्स गिवन है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनका मीनिंग क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो फर्स्ट टर्म है ये आपका डिप्लीशन। तो डिप्लीशन बेसिकली इस टर्म्स का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा। कि जब भी हमें इस वर्ड को, ठीक है, जब भी इस वर्ड को हम किसके लिए यूज करते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे माइन है, ठीक है, जैसे खाने हैं वहां से जो हमने सामान निकालना, जो भी खनिज पदार्थ हम निकालते हैं, जैसे हमने बालू रेत है उसको निकाल लिया, ये जो क्वेरीज का मतलब, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिप्लेशन हम यूज करते हैं। जो भी हमने सैंड हमने निकाल ली है, ठीक है, धरती के नीचे से, आउट ऑफ ग्राउंड जब हम निकालते हैं तो वहां पे हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिप्लीशन वर्ड हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये रिड्यूस करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल एसेट्स या नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे जैसे आप माइंस के अंदर से निकालते हो, जैसे सोने की खान है वहाँ से हम सोना निकालते हैं, या अदर कोई भी माइंस है वहाँ से निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी क्वांटिटी है वो आपकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, डिप्लीशन का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि भाई डिप्लीशन वर्ड है जो वो किसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, अमोर्टाइजेशन। तो देखिए अमोर्टाइजेशन हमारा किससे रिलेटेड है, इट रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये किससे रिलेटेड है, राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, लाइक हमारा गुडविल है, ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ करना, ट्रेड है, ट्रेडमार्क, ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जैसे पेटेंट है। तो जब इन सबको राइट ऑफ करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन वर्ड बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी राइटिंग ऑफ से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट आपका
डिलापिडेशन, ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है? बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग आपकी जब वो बिल्कुल जर्जर वाली सिचुएशन में हो जाती है ना, तो तब इस वर्ड को हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, जो बहुत सारी कई बार जो बिल्कुल काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, अभी उसमें कोई रह भी नहीं रहा, ठीक है, तो उस टाइप की जब आप बिल्डिंग देखोगे तो उसके लिए हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं ये वाला, ठीक है, डिलापिडेशन हम यूज करते हैं। तो ये मीनिंग, ये बेसिकली आपके थे 3 वर्ड जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है या सिमिलर टर्म्स हम इसको बोल सकते हैं डेप्रिशिएशन की। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉजेज की बात करते हैं, ठीक है, तो किस वजह से हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो हमारा होता है। तो क्या क्या कॉजेज है? काफ़ी सारे कॉजेज है यहाँ पे। जैसे कुछ इंटरनल कॉजेज है, अगर मैं इसको ना मैं एक बार रफ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन, तो काफ़ी सारे, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, या फिर देखिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन कि जो डेप्रिशिएशन है उसके क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट तो आप ये बोल सकते हैं वियर एंड टियर, जैसे जैसे हमने यूज किया इस वजह से भी हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता चलेगा वैसे वैसे हमारा क्या होता चलेगा, जो डेप्रिशिएशन वो हमारा लगता चलेगा, ठीक है। एक्सपायरेशन ऑफ द लीगल राइट्स, कई बार हमने कोई चीज़ ले रखी है तो उसका जो राइट्स हमने ले रखा था, ठीक है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में भी, ठीक है, लीगल राइट्स। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ऑब्सोलिसेंस की वजह से भी कि भी आउट ऑफ फैशन हमारी चीज़ हो चुकी है। तो ये काफ़ी सारे रीजन है जिनकी वजह से हमारा क्या है, डेप्रिशिएशन एक तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। कॉजेज है ये हमारे किसके, डेप्रिशिएशन के, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। इसके बाद मैं बात करती हूँ हमें डेप्रिशिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ नीड ऑफ डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने एसेट्स परचेज की थी तो उसकी अभी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उस रिगार्डिंग में हमें किसकी ज़रूरत रहेगी, डेप्रिशिएशन को चार्ज करने की, ठीक है। या फिर मैचिंग कॉस्ट एंड रिवेन्यू, अगर हम जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका रिवेन्यू और कॉस्ट उसको मैच करना चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी हमें डेप्रिशिएशन की, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हम टैक्स से हमारा एक्यूरेट हम कब उसको निकाल सकते हैं, जब हम ये भी बता देंगे कि भी हाँ भी डेप्रिशिएशन भी हुआ है, डेप्रिशिएशन भी हमारा एक तरह से क्या एक्सपेंसिव है, तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि ये कई सारे रीजन है जो बेसिकली आपके आएंगे, ठीक है। या फिर हम अगर अपने बिजनेस की एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर अगर हम दिखाना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, तो उस केस में भी जरूरी है कि हमें डेप्रिशिएशन है उसकी जरूरत पड़ेगी, डेप्रिशिएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है, या टाइप्स ऑफ डेप्रिशिएशन नहीं, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन कि भी कौन कौन सी मेथड्स है। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ 2 मेथड्स की, जो कि आपका एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये आपने सुना भी होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इनके अदर नेम भी, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको हम अदर नेम से भी बुलाते हैं, जैसे कि आपका फिक्स्ड, इसका जो अदर नेम क्या होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, किसमें एक जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स कर दी जाएगी और आपको ये जो फिक्स की गई है इसी इंस्टॉलमेंट पे, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। देखिए, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम एक फिक्स अमाउंट हम एक तय कर लेते कि भाई हाँ हर साल हमें या हर साल हमें इतना जो अमाउंट हो वह चार्ज करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने कोई एसेट्स है वो 5 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है, 5 लाख रुपए की आपने एसेट्स है खरीदी, तो ये कॉस्ट वैल्यू होगी आपकी। उसके बाद भी हमने बोल दिया कि इसकी जो लाइफ है ना ये आपकी 10 साल चलेगी, तो 10 साल इसकी लाइफ होगी, ठीक है, कि 10 साल ये मशीन हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इजिली अब यहाँ पे डेप्रिशिएशन निकाल देंगे कि भाई हर साल हमें 50,000 रुपये डेप्रिशिएशन के निकाल देंगे, तो हर साल आपको कितने चार्ज करने होंगे डेप्रिशिएशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं हमने एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कर दी है, या फिर ये ओरिजिनल कॉस्ट पे हमने लगा दिया है और इसमें हमारी क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हर साल आपकी 50,000 की इंस्टॉलमेंट आएगी, ठीक है, किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन मेथड के। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसके नेम, अदर नेम है जो भी आपको पता होने चाहिए कि भी स्ट्रेट लाइन मेथड कौन से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए नेक्स्ट हमारा WDV मेथड, जिसको
कि हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो वैल्यू है ना, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, हम एक तरह से बोल सकते हैं, जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेजुअली क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन में तो हमने एक अमाउंट फिक्स कर लिया, जैसे भी 50,000 रुपये हमें हर महीने चार्ज करने हैं, लेकिन इसमें आपका एक अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा, परसेंटेज तो फिक्स हो जाएगी। जैसे हर साल हमें 10% हमें चार्ज करना है, लेकिन 10% हमें कैसे चार्ज करना है रिटन डाउन वैल्यू के अंदर। अभी मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो एसेट्स है वो कितने की है, 5 लाख रुपए की, और हम बोलते हैं कि अभी हमें 10% से चार्ज करना है, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, पहले साल तो 50,000 है, लेकिन जो ये हमारा फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट ईयर होगा, जो कि आपका सेकंड ईयर होगा, उस साल जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी। अब हम इसमें से 50,000 माइनस करेंगे, तो अब हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 4,50,000। ठीक है, तो अब हमें जो 10% है ना, ये 4,50,000 पे 10% लगाना है, तो यहाँ से अब मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, 45,000। तो इसी तरह से फिर हमारा आ जाएगा थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर आएगा तो उसमें भी हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा, अब 4,50,000 जो वैल्यू आई थी, ठीक है, 50,000 माइनस करने के बाद अब इसमें से हम ये 45,000 माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने के बाद अब 4,05,000 हमारी वैल्यू, अब इस पर हम 10% लगाएंगे। तो इस तरह से आपका हर साल जो अमाउंट रहेगा ना डेप्रिसिएशन का, वो आपका चेंज आएगा। जैसे पहले साल आपका 50,000 डेप्रिसिएशन निकल गया है, अगले साल 45,000, और जब इससे नेक्स्ट ईयर अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ तो 40,500 आएगा, उसे नेक्स्ट ईयर आपका और कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन सेम नहीं रहेगा। वहीं पे मैं बात करती हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो उसमें आपका बेसिकली क्या था, सेम था, पहले साल भी 50,000 डेप्रिसिएशन था, दूसरे साल भी आपका 50,000 है, और ऐसे ही पूरा 10 साल अगर उसकी यूजफुल लाइफ है तो 10 साल तक 50,000 ही चलेगा, और एट द एंड ऑफ ईयर जो एसेट्स है उसकी वैल्यू एक तरह से जीरो आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो आ जाएगी। लेकिन इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो जो वैल्यू है एसेट्स की वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू रहेगी। तो ये है बेसिकली आपका WDV मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला और बता देती हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका क्या फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो कॉस्ट पता होनी चाहिए एसेट्स की, ये आपको पता होना चाहिए कि भी एसेट्स की कितनी कॉस्ट है। इसी के साथ ही स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू मीन्स कि उस मशीन की जब 10 साल बाद अगर आप उस मशीन को बेचोगे तो कम से कम भाई वो 2,000 की 5,000 की, तो कुछ ना कुछ उसका अमाउंट तो रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो यूजफुल लाइफ है कि भाई आपकी जो मशीन है वो कितने टाइम तक चलेगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो यहाँ से फिर हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, जो डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने का। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे जो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी, और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी आपकी यूजफुल लाइफ रहेगी। तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डेप्रिसिएशन निकालने का। स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो वैसे जो WDV मेथड है इसके अंदर भी आपका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले आपके अलग अलग है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपका 1 - n, मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी इनका मीनिंग क्या है, और इसी के साथ ही मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका किसका, WDV मेथड का। यहाँ पे n का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। n का मतलब क्या है कि जो आपने एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है। इसी के साथ ही अगर मैं s की बात करती हूँ तो स्क्रैप वैल्यू, s से हमारा क्या हुआ, स्क्रैप वैल्यू, और c की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉस्ट वैल्यू। तो ये आपका है WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लर्न कर लेना, ज़्यादा 1-2 बार राइट करके देखोगे ना, लिख के देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - n और √s/c, और इसको सारे को किससे मल्टीप्लाई करना हमें बाद में 100 से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैसे तो आपके जो मेथड्स है डेप्रिसिएशन के और भी कई सारे मेथड है, लेकिन ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी पहले इतना ही करते हैं, फिर कभी बाद में देखते हैं, टाइम लगेगा तो सारे मेथड है उनको भी हम करेंगे, लेकिन इन 2 को तो आप अच्छे से करना। तो चलिए फिर ये था आज की वीडियो में डेप्रिसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।